प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी हुकूमत साजी के हवाले से। मुस्लिम लीग नून भी कोशां है और पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। लेकिन ख़बर यह है कि पाकिस्तान पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा भी बनेगी और शायद किसी हद तक बातचीत भी हो चुकी है। कैसे मामला आगे तय पाएंगे, चूँकि मुतालबा तो बड़े वाज़ेह तौर पर मुश्किल मुतालबा रखे थे पाकिस्तान पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के सामने, और अब मामलात बढ़ते हुए और एक मायदे की सूरत में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। भाई साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब किस तरह देखते हैं, डेडलॉक बरकरार है या मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए सर, बात यह है कि जब भी कहीं किसी भी इशू पे कोई मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है। हमारी ख्वाहिश तो यह है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनके हों, चेयरमैन सेनेट उनके हों, स्पीकर नेशनल असेंबली उनके हों, सॉरी, तो उनको फिर वजारतों में भी हिस्सा लेना होगा। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त जिस तरह की इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें मैं ये समझता हूं कि हम सबको ये सोचना होगा कि क्या हमने अपनी सियासत बचानी है या हमने रियासत बचानी है। अगर हम सियासत बचाएंगे तो रियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ठीक है। और अगर हम ये समझें कि हम रियासत बचाएंगे तो शायद फिर हमारी सियासत भी बच जाए। तो मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की जो टीम है उसमें एक बहुत ही कूल माइंडेड और बहुत शानदार आदमी है, बहुत नपे तुले और बड़े सोच समझ के अल्फाज का चुनाव करते हैं, जिनका कमरुज़्ज़मान कायरा है। जी जी। और आज उन्होंने एक बात की कि अभी काफी दिन है, तो देखिए दिन ज्यादा है, इस वजह से हम ये समझते हैं कि अगर डेडलॉक भी पैदा हुआ, और यकीनी तौर पे दिन हमेशा डेडलॉक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, डेडलॉक हुआ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि डेडलॉक खत्म हो जाएगा और हम इंशाल्लाह लॉजिकल एंड की तरफ जाएंगे। बाजवा साहब, जब तरजीहात रियासत होती है, जब आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है, हम एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे हैं, तो फिर इंतज़ार नहीं किया जाता कि 29 फरवरी आएगी और हम 28 की रात को डिसीजन लेंगे। आप फिर डिसीजन लेते हैं और पूरी दुनिया की नज़रें जो इस मुल्क के ऊपर लगी हुई हैं, बग़ैर प्राइम मिनिस्टर के इंतखाबात 8 फरवरी को हो गए, अभी तक हमारे पास ना स्पीकर आया है, ना डिप्टी स्पीकर, ना वज़ीर आज़म का चुनाव हो सका, ना प्रेसिडेंट का चुनाव हो सका। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि 28 और 29 फरवरी आएगी तो ही फैसला करेंगे? मुल्क के वसीतर मफाद में तो ये फैसला आज ही बल्कि बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। तो कोई वजह तो है जिसकी वजह से अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, ज़फ़ीर साहब, आप बड़े समझदार आदमी हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। मैं आपको अर्ज करूं, आपने एक लफ्ज देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं सैबोटैज। जी, सैबोटैज होना। तो अगर आप वक्त से पहले यानी बिफोर टाइम कुछ बातों के फैसले कर लें तो वो सैबोटैज हो सकते हैं। लेकिन ये सर सुने बाजवा साहब, 29 आपके पास आखिरी दिन है, अदरवाइज वो आप जो अक्सरियती जमात होगी सदर उनको बुलाएंगे कि बुलाएं वजीर आजम, फिर आपका तो वजीर आजम नहीं बनेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा मामला जो है वो अनहर्ड नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको अर्ज कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान का भी ये फरमान है, ठीक, कि आप जो भी मामला तय करें आपस में उनको तहरीर में लेकर के आए। सर तो मैं बाजवा साहब तहरीर में ला रहे हैं, बाजवा साहब, और इंशाल्लाह बिल्कुल तहरीर में ये कोई खजूर के पत्तों पे और कोई कच्ची स्याही नहीं है कि हमें कोई 6 दिन चाहिए, हम स्याही बनाएंगे, खजूर के पत्ते तोड़ के लाएंगे, उनके ऊपर मायदा बनेगा। सर 5 मिनट में मायदा तैयार हो जाता है। ये कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है, जो कौन से ऐसी फैसला साजी है जो कि नहीं होके दे रही? मियाँ साहब मरी में चले गए हैं, आपके अंदर इख्तिलाफात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिलाफात का शिकार है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे पंजाब की सीएमशिप मांग रही है कि अगर ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर ले लें, सीएमशिप हमें दे दें, हम हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, आप कह रहे हैं गवर्नर आप हमें दे दें, तो ये तो पूरा जोड़ तोड़ है, इधर कहाँ फैसला साजी हो रही है? मैं अर्ज कर दूं जनाब। पहली बात तो ये है ज़फीर साहब कि हुकूमत बनाने के लिए हुकूमत साजी जबकि किसी एक पार्टी के पास अक्सरियत ना हो जी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, MKM हो और शायद एक दो ऐसे आदमी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता जी, ये सब लोग हों, तो कोई कहता है कि हमें गवर्नरशिप चाहिए KP के, ये इतनी सादी बात नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भाई साहब मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि शादी नहीं है ये फिर आप पाकिस्तान खप्पे का नारा तो नहीं लगा रहे, आप कहते हैं कि हम खप्पे हैं, हमें फायदा पहुंचे। नहीं, हम पाकिस्तान खपे का नारा लगा रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान खपे है। और आपकी तो है, आपके साथ जो आ रहे हैं उनकी नहीं है ना? नहीं सर नहीं, मैं अर्ज कर दूं, इसमें कोई एक बात नहीं है कि कोई एक छोटा सा मामला है, मरकज का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट वजारतें हैं, सदारत का मामला है, चेयरमैन सेनेट का मामला है, डिप्टी स्पीकर का मामला है, KPK के जो गवर्नर है उनका मामला है, पंजाब के गवर्नर और पंजाब की वजारतों का मामला है, और सुबह बलूचिस्तान में वहां के गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का और वजारतों का मामला है। तो इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये जिम्मेदारी है कि जो MKM है अगर वो हमारे साथ इत्तेहाद में है तो हम ये समझते हैं कि कराची में या सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM को भी हम कदम होना होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर हम अपनी मुआशी मुश्किलात के ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी सियासत को तो कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम रियासत को कुर्बान नहीं करेंगे, जिसके लिए हमें अपनी सियासत की कुर्बानी हमने पहले भी दी, हम भी देने को तैयार हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, सेनेट में आपने भी सुनी होंगी, वे फॉरवर्ड की बात कर रहे थे, 2014 के धरने से लेकर आज तक जो मामला हुए उसकी बात कर रहे थे, और उन्होंने साथ ही बड़ी खूबसूरत बात की कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने अपने अपने जो कैंडिडेट्स थे उनको मैंडेट दे दिया, अपनी अपनी जमात को, आए मिलकर आगे बढ़े। आप समझते हैं कि ये वक्त है मियाँ साहब भी फ़राख दिली का मुजाहरा करें, PTI वाले भी करें, अगर वो मौलाना साहब के साथ बैठ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, आपके साथ PP के साथ भी बैठें, आप उनके साथ बैठें ताकि कौमी सतह पे एक इत्तेहाद बने। आपसे पहले निसार अहमद खोड़ो साहब जो सिंध के सदर भी हैं वो थे, मैंने उनसे भी ये अर्ज़ की थी, तो वो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं, वो खान साहब हमसे मिलने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। तो जज्बा खैर सगाली के तहत अगर 1990 में BJP और कांग्रेस एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं जो बड़े सख्त हरीफ हैं, तो ये सारी जमातें आपस में बैठकर तय कर सकती हैं, मामला बना सकती हैं ताकि एक पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर लगी हुई हैं। ये जो बात आपने की है ज़फीर अहमद साहब, ये बहुत अच्छी बात है और हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और अब जो उनके चेयरमैन बने हुए हैं बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौहर या दूसरे जो उनके बड़े टॉप क्लास से लीडर्स हैं, किसी भी शख्स ने कभी भी ये बात नहीं की कि हम पाकिस्तान के मुफाद के लिए और रियासत को बचाने के लिए हम हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। वो तो बेबांगे करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो ज़रा आपको चोट डाकू ही समझते हैं, लेकिन ये बात करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये दुरुस्त है। देखें, हम बात करने को तैयार है। मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर 2023 को मीनारे पाकिस्तान पे ये कहा था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और हम सबको साथ लेकर चलने को तैयार हैं। देखें, अगर 2013 के इलेक्शन के बाद बड़ी आसानी के साथ हुकूमत नहीं बन रही थी KP में PTI की, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था आपकी अक्सरियत है, हम आपके मामलात में हर्डल नहीं बनेंगे, हम आपकी गवर्नमेंट बनना देखना चाहते हैं। और बड़े बेमांगे दोहल उन्होंने कहा था कि हम अपने किसी शख्स को, किसी मेंबर को ये नहीं कहेंगे कि वो हर्डल क्रिएट करे। जैसा वक्त खत्म हो रहा है तो उम्मीद रखें कि असेंबली का चांद जो है वो हमें 29 नहीं पहले नजर आएगा। पहले सारे मामला सेटल हो जाएंगे और पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक नया रुख इख्तियार करेगी और हम आपको और इस मुल्क के बच्चों को
और इस मुल्क के फ्यूचर के लिए हम यकीनी तौर पे मिलकर बैठकर एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की डूबती जो मईशत की नाव है उसको बचाने के लिए हम अपना जो है अपनी रियासत को बचाएंगे और अपनी सियासत को कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन इस मुल्क को बचाएंगे। मुल्क को बचाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब बाजवा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और वसीतर मफाद में तमाम सियासी स्टेक होल्डर को आगे बढ़ना चाहिए और वो साथ देना चाहिए एक दूसरे का मुल्क के वसीतर मफाद में, और ये जो डेडलॉक है ये भी ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के